ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। थोड़ा जयकारा अच्छे से लगाएं। वैसे गर्मी है, आप लोग संख्या में भी सीमित हैं, पर जयकारा तो अच्छे से लगा सकते हैं। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरुदेव स्वामी विद्यासागर महामुनि आज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनि आज की। बोलिए परम पुण्य क्षमण श्री 108 संभव सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। अभी मुनि श्री निसीम सागर जी ने भी बताया, वैसे तो हम लोगों को जाना कहीं और था। कहाँ जाना था? चौक नहीं जाना था, नहीं समझे? दीक्षा स्थली ही जाना था। कहाँ जाना था? जहाँ आज से 27 वर्ष पूर्व दीक्षा हुई है, तो यह दीक्षा दिवस तो वहीं पे मनाना था। पर आप लोगों ने बहुत प्रयास किया। क्या किया? कौन ने? सायपुरा वालों नहीं, पूरे भोपाल वालों ने प्रयास किया बहुत। सबके लिए ताली बजाओ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि नहीं महाराज जी, इस बार तो आपको क्या करना है, भोपाल चलना ही है। अब बताओ, हमें भोपाल आना होता तो सीधे विदिशा से सांची जाते, सांची से सलामतपुर आते, दीवानगंज जाते और भानपुर होके हुए भोपाल आ जाते। इतना क्यों घूमते? हमें आना ही नहीं था और ऊपर से भी संकेत नहीं थे, दोनों चीज़ नहीं थी। पर कहते हैं भक्त के वश में क्या होते हैं? भगवान होते हैं। तो आप लोगों ने भी कुछ ऐसी भक्ति दिखाई, चाहे वो चौक के आदिनाथ भगवान हों अथवा अब तो नामकरण हो गया। क्या नामकरण हो गया? विद्योदय तीर्थ के आदि बाबा हों, अथवा हमारी जहाँ दीक्षा हुई है वहाँ के कौन से हैं? पारस बाबा हों, अथवा सायपुरा के पारस बाबा हों। कुछ तो अतिशय हुआ है कि हमारी गाड़ी वैसे ऐसे यू टर्न नहीं लेती, बिल्कुल यू टर्न ले लिया और भोजपुर से सीधे यू टर्न लेके आपके भोपाल में प्रवेश हो गया। और प्रवेश जब हुआ था हमारा कौन सी कॉलोनी में हुआ था? रुचि लाइव में। उसी दिन आपके साहेबपुर के समाज के अध्यक्ष पूरी कमेटी के साथ पहुंच गए वहीं रुचि लाइव। महाराज जी, हम लोगों ने अनुशासन की जो संस्था चलती है गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसके लिए एक नया छात्रावास निर्मित किया है और उसका उद्घाटन आपके सानिध्य में करना चाहते हैं। और उनने डेट भी निश्चित कर दी। क्या कर दी? महाराज जी इस डेट में है। हमने कहा कार्यक्रम की फिक्सिंग पहले से नहीं होती है, कार्यक्रम जब होगा जब हम पहुंचेंगे। उनने भी कहा हाँ महाराज जी, आप जैसा कहो उसके लिए हम तैयार हैं। तो बताओ, जैसा कि महाराज जी ने बताया, ऐसा योग बनेगा जो ना उनने सोचा था ना हमने सोचा था कि आएंगे तो एक आध दिन, कोई भी दिन आ जाएंगे,
आपका उस छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। सुनते हैं साहेबपुर वाले कितने वर्षों से अनुशासन के बच्चों को रख रहे हैं? 4 साल हो गए। यहाँ अनुशासन जो कि MPPSC के प्रशिक्षण देते हैं, उस संस्था का बीजारोपण आचार्य श्री के 2016 के चातुर्मास के दौरान हुआ था। आचार्य श्री ने स्वयं उसका नामकरण भी किया था कि प्रशासन के लिए जो बच्चे उसके लिए जो अध्ययन करेंगे तो उस संस्था का नाम होगा अनुशासन। और वह संस्था प्रारंभ से ही बहुत ही अनुशासन में चल रही है और अभी तक उस संस्था से कितने बच्चे निकल गए होंगे? 110 बच्चे प्रशासनिक सेवा में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब यदि 10 वर्ष का यह हम कार्यकाल देखें तो प्रतिवर्ष 9 वर्ष में 110 बच्चे आपके निकले हैं, तो प्रतिवर्ष 12 से 13 बच्चे इस संस्था से जो चयनित होकर प्रशासनिक सेवा में पहुँचे हैं। और उस संस्था को आपने भवन बहुत उदारता से प्रदान किया, इसलिए साहेबपुर समाज की बड़े करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं, हमने ऐसे बहुत मंदिर और धर्मशालाएं देखे हैं जहां साल भर बिल्कुल खाली रहते, कोई कार्यक्रम नहीं होते, पर वह उदारता से कोई अच्छे प्रयोग के लिए, अच्छे कार्य को देने के लिए कोई भी मंदिर या संस्था तैयार नहीं होती। देखो, जो हम आने वाली पीढ़ियों को जो कुछ दे पा रहे, तो हम अपने जैनत्व का एक फाउंडेशन का ही निर्माण कर रहे हैं। जो अधिकारी आगे बनेंगे वही हमारे जैन धर्म की ध्वजा आगे तक ले जाएंगे। और साहेबपुर समाज ने एक और कदम उदारता से बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मंदिर परिसर में तो बच्चे रहेंगे ही रहेंगे, हम एक भवन और अलग से निर्माण कर देते हैं। तो यह उनका बहुत ही अनुकरणीय पहल है। यदि भोपाल की समाज इस प्रकार बीड़ा उठा ले तो हम कहते हैं, चाहे वो न्याय सेवा का क्षेत्र हो या प्रशासनिक सेवा या कोई भी सेवा के क्षेत्र हों, हमारी जैन समाज में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। सिर्फ हमें उनको अवसर प्रदान करना है और कुछ नहीं। हमने उन्हें अच्छा सा आवास और भोजन भी दे दिया तो वह टैलेंट अपने आप निखर के आएगा। हमें उस प्रतिभा के पल्लवन में को सही अवसर ही प्रदान करना है। उसमें पूरे भोपाल में सबसे अग्रणी कोई कार्य किया है तो साहेबपुर समाज ने ही किया है। तो हो सकता साहेबपुर समाज, हमसे सब लगे थे, साहेबपुर वाले भी कल आए थे, तो हमने तो कह दिया हमारा निर्णय नहीं है, हम निर्णय करेंगे भी नहीं कि हम विद्योदय रहेंगे, चौक रहेंगे, लाल घाटी रहेंगे, साहेबपुर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, अथवा नेमावर सिद्धोदय में रहेंगे। वो तो संघ का निर्णय है। संघ स्वयं निर्णय ले कि इन दिनों में कहाँ रहना है, 21, 22 और 23 में कहाँ रहना है, वो निर्णय मैं नहीं करूँगा। सब आए थे, करीब 20-25 लोग आए थे, मोदी जी थे और भी उनके साथी गण थे। तो मैंने तो स्पष्ट कह दिया या मैं निर्णय नहीं करूँगा, जैसा संघ निर्णय ले। तो सब लोगों ने विचार विमर्श के जो निर्णय लिया, तो हो सकता वह
साहेबपुर की झोली में ही वह भाग आना होगा। आ गया, बहुत अच्छा अवसर है, आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और रही बात 2016 में भी हमने देखा है गुरुदेव के चातुर्मास में साहेबपुर वालों ने बहुत भक्ति भाव से पूरे 4 महीने लाभ उठाया। 2003 में भी गुरुदेव इस साहेबपुर आए थे, मंदिर आए थे। और स्वयं 2021 के चातुर्मास में जो कि गुरुदेव के संकेत से भोपाल नगरी को प्राप्त हुआ था, मैं भी अपने संघ के साथ यहाँ करीब कितना प्रवास हुआ था? 8 दिन का प्रवास इस साहेबपुर को मिला था और बहुत ही अच्छा प्रवास था। लोगों ने भक्ति भाव से बहुत जुड़ाव महसूस किया था और लोगों ने, जब तो उसका नाम विद्योदय नहीं था, तब बहुत उदारता से दान दिया था 2021 में। और अब जब उसका नाम क्या हो गया? विद्योदय तीर्थ हो गया। नाम का कितना फर्क है ये हमने कब देखा? 19 अप्रैल को देखा। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ही उस विद्योदय तीर्थ में विराजमान हों। ऐसे हजारों हजार भक्तों का हुजूम अक्षय तृतीया के दिन वहाँ उमड़ रहा था और सब अपनी भावनाएं ऐसे प्रेषित कर रहे थे। लोग बता रहे थे सबके दान के इतने भाव थे और दे भी रहे थे, लेने वाले ही कम पड़ गए, देने वालों की कोई कमी नहीं थी। और जब इतना बड़ी सौगात आचार्य गुरुदेव ने हम भोपाल वासियों को प्रदान की है, और कल जैसा कि बताया निसीम सागर जी बता रहे थे, हम लोगों ने उसका बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन किया। तो गुरुदेव की सोच कितनी बड़ी हो सकती है, कितने आगे की दूरदृष्टि उनकी हो सकती है। कमेटी वाले, निर्माण समिति वाले बता रहे थे जब आचार्य गुरुदेव यहाँ से विहार करके टला पहुँचे तो फाउंडेशन के लेवल की चर्चा चल रही थी। तो सब लोग बोल रहे थे नहीं महाराज जी 5 फुट की हाइट तो और है ही, जिस पे पंडाल बना था, पूरे प्रतिदिन प्रवचन होते थे, इससे 2-5 फुट और ले लेते हैं, उतना ही पर्याप्त है। पर आचार्य गुरुदेव ने कहा था मंदिर का चबूतरा जिससे मंदिर बनना प्रारंभ होगा वह कितना हाइट वाला होगा? कम से कम 17 फुट तो रहेगा ही। वह बात कमेटी को तब समझ में आई जब वहाँ सामने से फ्लाईओवर और मेट्रो 2-2 लाइनें करीब 20-25 फुट के ऊपर से चल रही हैं, और उस फ्लाईओवर मेट्रो से भी जो व्यक्ति निकलेगा तो वह पीले पीले स्वर्ण मंदिर को जब किलोमीटर दूर से निहारेगा तो उसके मन में अपने आप भाव आएगा, चाहे वह जैन हो चाहे अजैन। क्या भाव आएगा? एक बार तो इस मंदिर के भीतर जाके इसके दर्शन जरूर करना है और उस विद्योदय तीर्थ से जरूर जुड़ना है। और मैं बता दूं इस विद्योदय तीर्थ के इस परिसर में जितने भी मंदिर हैं, चाहे साहेबपुरा है, चाहे बाबरिया है, चाहे 1100 क्वार्टर है या नारायण नगर है, ये सब क्या हैं? ये सब ब्रांचेज हैं, उसी हबीबगंज मंदिर की ही ब्रांचेज हैं। जब आपकी मदर ब्रांच क्या है? विद्योदय तीर्थ है। तो आप लोगों को पहले भी आप लोग बहुत, हमने सुना है 16 में भी बहुत अच्छे से जुड़े, 21 में और अच्छे से जुड़े, और जब अवसर है 2026 का तो हमें लगता है जब नामकरण ही हो गया तो अब और अच्छे से जुड़ाव आएगा। आपका समय हो गया, फिर मिलेंगे
जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।